दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल द विस्परिंग माउंटेन्स में एक और नई कहानी के साथ, जिसका नाम है रोटी का राज। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भवानीपुर में एक अजीब परंपरा चलती थी। हर शाम 7 बजे से पहले हर घर के आंगन में एक रोटी रखी जाती थी, ना ज़्यादा ना कम, बस एक रोटी। और जैसे ही गांव में घंटियाँ बजती, लोग अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते। फिर रात के अंधेरे में सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग निकलते और वो रोटियाँ उठा के ले जाते। किसी ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था, बस इतना मालूम था जिस घर के आंगन में रोटी ना रखी हो, उस घर का एक आदमी अगले दिन गायब हो जाता। एक शाम रमेश के घर एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ बीमार थी, बच्चे रो रहे थे और वो रोटी रखना भूल गया। सुबह गाँव ने देखा रमेश का बड़ा बेटा अंकित गायब था। पहले गाँव वालों ने सोचा कि शायद भाग गया होगा, लेकिन रमेश की बीवी ने रोते हुए कहा कि हम रात को रोटी रखना भूल गए थे, शायद इसी वजह से मेरा बेटा अंकित गायब है। लोग ये सुन के चुप हो गए, क्योंकि सबको पता था कि रोटी ना रखने पे घर का एक सदस्य गायब हो जाता है। अंकित का एक दोस्त विक्रम, जो शहर में रहता था, अंकित के गायब होने की खबर सुनी और वो गांव आ गया। उसने जब पूरी घटना सुनी तो वो हिल गया। उसने पूछा, एक रोटी रखने या ना रखने से कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है? ये किस तरह का अंधविश्वास है? गांव वाले चुप रहे, कोई उसे सीधा जवाब नहीं दे रहा। तभी एक बुजुर्ग ने धीरे धीरे से कहा, बेटा तू शहर से आया है, समझ नहीं पाएगा। ये रोटी हम देते नहीं, बल्कि ये रोटी हम वापस करते हैं। विक्रम हैरान हो गया और पूछा कि वापस? किसको रोटी वापस करते हो? बुजुर्ग चुप हो गया। अब विक्रम सोच में पड़ गया और ऊपर से उसको अपने दोस्त अंकित के गायब होने की चिंता भी सता रही थी। विक्रम ने डिसाइड किया कि वो गांव के किसी खाली मकान में रहेगा जहां पे कोई न रहता हो, और पता लगाएगा कि रात को गांव में क्या होता है। उसने परंपरा के हिसाब से रोटी आंगन में रखी और खुद अंधेरे में घर की खिड़की से देखने लगा। रात के 10 बजे हवा ठंडी हो गई, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और फिर वो लोग आए, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे पतले, जिसमें उनकी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उनके कदम ज़मीन पे नहीं पड़ते थे, वो बस हवा में सरकते जा रहे थे। उनमें से एक ने रोटी उठाई और जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके हाथ की उंगलियां जल के काली हो गई, लेकिन उसे दर्द ही नहीं हुआ। विक्रम का दिल ज़ोर से धड़कने लगा और विक्रम सोच में पड़ गया। अगले दिन विक्रम ने तहकीक शुरू की। वो गांव के एक बुज़ुर्ग के पास गया और उसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है गांव में? ये लोग कौन हैं जो रात को सफ़ेद कपड़ों में आके रोटी ले जाते हैं? उस बुज़ुर्ग ने विक्रम को गांव के मंदिर का पता बताया और बोला कि इस मंदिर के स्टोर रूम में एक किताब रखी है, उस किताब में सब कुछ साफ साफ लिखा है। विक्रम मंदिर गया और वो किताब लेके आया और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब का कवर बहुत पुराना था, सफ़ेद रंग का, लेकिन धूल और तेल के दाग लगे हुए। उसके पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, रोटी कर्ज है। विक्रम के दिल में बेचैनी शुरू हो गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि पहले गांव वाले बहुत अमीर थे, लेकिन अमीर होते होते उन्होंने गरीबों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते, उनको भूखा रखते, उनकी इज्जत तक छीन लेते। फिर कुछ ही सालों में गांव पे सूखा पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे और सब परेशान हो गए। तब गांव के मुखिया को एक सपना आया। सपने में मुखिया को किसी बुजुर्ग ने बोला, अगर तुम्हें फिर से दौलत चाहिए तो उन गरीबों को बुलाकर हर रोज़ खाना खिलाना होगा। सब गांव वाले इस बात से सहमत हो गए और अगले दिन से उन्होंने गरीबों को बुलाकर उन्हें खाना देना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों में फसल दोबारा उगने लगी, नदियों में पानी भर गया और गांव धीरे धीरे फिर से अमीर बनने लगा। मकान पक्के हो गए, सोना चांदी हर घर में भरने लगा और हर तरफ एक नई रोशनी छाने लगी। लेकिन अमीर होते ही गांव वालों में फिर से घमंड आ गया। गांव वाले गरीबों से कहने लगे, तुम्हारी वजह से नहीं,
हमारी रोटी की वजह से ही गांव फिर से जी उठा है। ये कहते कहते उन्होंने रोटी देना धीरे धीरे बंद कर दिया। जो गरीब लोग पहले बची कुची रोटी से ज़िंदा रहते, अब उनके पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं था। भूख से तड़प कर एक एक करके सब मरने लगे। गांव में उन गरीबों की चीखें गूंजने लगी, लेकिन अमीर लोग अपनी दौलत में मस्त रहे। गांव वालों को लगा कि अब उन्हें किसी रोटी, किसी परंपरा की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बार ऊपर वाले के इरादे कुछ अलग ही थे। लोग फिर से गरीब होने लगे, बारिश रुक गई, नदियों का पानी सूखने लगा। तब गांव के मुखिया को एक और सपना आया। सपने में उसे गरीब लोग दिखे, वही गरीब लोग जो भूख से मर गए थे। गरीब लोगों ने मुखिया से कहा कि अमीर होना तो भूल जाओ, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो गांव वालों से कह दो कि अपने आंगन में हर रोज़ एक रोटी को रखें। अगर उन्होंने रोटी ना रखी तो हम उनके घर वालों को खुराक बनाएंगे। विक्रम ने किताब के आखिरी पन्ने पलटना शुरू किए। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। किताब में लिखा था कि वो गरीब लोग जो भूख से मर गए थे, उनकी रूह ने गाँव को श्राप दे दिया। अब वो रूहें हर रात सफ़ेद कपड़ों में निकलती है, ना जिंदा ना मुर्दा, बस एक भयंकर भूख के साथ। रोटी का कर्ज है जो गांव वालों ने उनकी ज़िंदगी छीन कर बनाया था। अगर रोटी ना मिली तो वो घर के एक सदस्य को उठा ले लेते और उसे अपनी भूख मिटाते। ना सिर्फ गायब करती है ताकि उनको भी वही भूख महसूस हो जो उन्हें महसूस हुई थी। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने किताब बंद की और बाहर देखा। शाम होने वाली थी। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात दोबारा देखूंगा और इस राज को खोलूंगा। उसने अपने दोस्त अंकित के बारे में सोचा, क्या वो भी उन रूहों के साथ है। रात हुई। विक्रम ने जानबूझकर इस बार रोटी नहीं रखी। वो खिड़की के पीछे छुपकर इंतज़ार करने लगा, हाथ में एक टॉर्च और एक तलवार जैसी चीज़। घंटियाँ बजी, गाँव सुनसान हो गया। कुत्तों का भौंकना शुरू हुआ, लेकिन इस बार वो कुत्तों का भौंकना जैसे चीखों में बदल गया। 10 बजे के आसपास वो सफ़ेद आकार आए, लंबे पतले, हवा में तैरते हुए। उनके कदम ज़मीन को नहीं छू रहे थे और उनके कपड़ों में से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे सदियों की भूखी हो। एक रूह आंगन में पहुंची, रोटी तलाशने लगी। जब उसने देखा कि रोटी नहीं है तो उसका चेहरा जो धुंधला सा था मुड़कर सीधा विक्रम की खिड़की की तरफ देखा। विक्रम का दिल रुक गया। उसने टॉर्च ऑन किया और वो देखा जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो रूह का चेहरा वो अंकित का चेहरा था। आंखें खाली, मुंह खुला और दांत जैसे भूखे शेर के। अंकित की आवाज़ में एक फिसफिसाहट सुनाई दी, विक्रम भूख, रोटी दे वरना तू भी। विक्रम की चीख निकल गई और वो पीछे हटा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो रूहें घर के अंदर घुसने लगी, एक नहीं बल्कि 100। उनके हाथों में उंगलियां नहीं बल्कि कांटे जैसे नाखून थे जो ज़मीन को नोच रहे थे। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। उसने महसूस किया कि उसका जिस्म ठंडा हो रहा है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है और वो जैसे बेहोश हो रहा है। सुबह जब हुई तो गांव वालों ने देखा विक्रम का घर खाली था, सिर्फ किताब वहाँ पड़ी थी। और अब गांव वालों को लगा कि अब उन आत्माओं के साथ 2 और आत्माएं जुड़ गई है, विक्रम की और अंकित की। लेकिन अगले ही पल गांव वालों ने विक्रम को घर के पीछे देखा, बेहोश पड़ा हुआ। गांव वालों ने उसे होश में लाया और बोला, तुमको इसीलिए उन आत्माओं ने ज़िंदा छोड़ा है क्योंकि तुम इस गांव के नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ और हमें अपने हाल पे छोड़ दो। ये सब हमारी गलतियों की सज़ा है जो ऊपर वाला हमको दे रहा है। और उसी दिन विक्रम ने अपना सामान पैक किया और गांव छोड़ के चला जाता है। और कहते हैं कि भवानीपुर में लोग आज भी अपने आंगन में शाम को एक रोटी रखते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान कितना भी अमीर या दौलतमंद हो जाए, इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।